Hello students. So as you remember, I am back with the third part of chapter 1, semester 2, socio-religious reforms. So let's continue. We studied about Raja Ram Mohan Roy, Swami Dayanand Saraswati, Ramakrishna Paramahansa, Swami Vivekanand, and then Reformation movement in the Muslim community, and now we will study in Sikh community. Okay. द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस 19th सेंचुरी में जो रिफॉर्मेशन हो रहा था अलग अलग कम्युनिटी में, तो उसका इन्फ्लुएंस सिख कम्युनिटी में भी था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभातक कमेटी वॉज formed with an objective to reorganize the religious practices and remove the evil practices from the gurudwaras। तो इसीलिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रभातक कमेटी बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रीऑर्गेनाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस उनमें उनके रिलीजन में जो प्रैक्टिसेस चलता है ना, उसमें जो एविल प्रथा चलती है, जो भी एविल कस्टम्स चलते हैं, उसको हटाना गुरुद्वारा में से और इस तरह से उसको दोबारा से फॉर्म करना। टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख्स, खालसा कॉलेज इन अमृतसर वॉज एस्टैब्लिश्ड अलॉन्ग विथ मैनी अदर स्कूल। और इंग्लिश एजुकेशन को, अपने रिलीजियस एजुकेशन को तो वो फैलाते ही थे, वो तो उनके स्कूल में दिया ही जाता था उस टाइम पे, बट उसके साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी फैलाना बच्चों में, इसलिए उन्होंने खालसा कॉलेज भी एस्टेब्लिश किया था अमृतसर में बाकी सारे स्कूल्स के साथ। Now, next is Parsi community. The Parsi youngster who had acquired English education established Rehnumai Mazda Yasne Sabha in 1851 for socio-religious reform movement and Dadabai Navroji was the leader of this sabha। जो पारसी यंगस्टर की बात हम कर रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया हुआ था। उन्होंने एक सभा, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था रहनुमाए मजदा यस्ने सभा, 1851 सेंचुरी में बनाया था। और दादा भाई नवरोजी जो थे वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा, वो इस सभा के लीडर थे। दिस सभा हैड स्टार्टेड पीरियोडिक नेमली रास्ता गुफ्तर। ये सभा के द्वारा एक पीरियोडिकली, मतलब एक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर भी बनाया जाता था जिसका नाम था रास्ता गुफ्तर। It gave an impetus to the reform movements and carried out work for awakening of the Parsis। तो ये कहीं ना कहीं रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में लिखा जाता था वो न्यूज़पेपर में, पीरियोडिक पेपर में, एंड पारसीज के लिए अवेकनिंग का काम करता था, वो जागरूक करने का काम करता था। के.आर. कामा एंड बैरम जी मलबारी also contributed in the socio-religious reform। Kama laid emphasis on propagation of education and Mulbari emphasized on women empowerment। तो इसके दो और सपोर्टर थे जिनका नाम था के.आर. कामा एंड बैरम जी मलबारी, जो और ये भी एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे। तो जो के.आर. कामा थे वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन को फैलाना चाहते थे पारसी कम्युनिटी में, और जो मलबारी जो थे, बैरम जी मलबारी, वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते थे। ओके, दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड एनकरेज विडो री मैरिज। तो जैसे कि बाकी सारे कम्युनिटी में भी ये सब आपने देखा ही होगा, रिपीट आ रहा है ये, कि चाइल्ड मैरिज को अपोज करते थे एंड विडो री मैरिज को प्रोपोगेट करते थे, राइट। Due to the effort of Mulbari, the government passed a law fixing the minimum age of marriage in 1891 century। मलबारी के वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, मतलब जिस तरह से वो एफर्ट्स लेते थे, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए खड़े रहते थे, वो देखकर हमारा जो गवर्नमेंट था उस टाइम पे, उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसके हिसाब से एक मिनिमम एज फिक्स करवाया था फॉर अ बॉय एंड फॉर अ गर्ल टू मैरी, राइट, इन 1891 सेंचुरी। नाउ वन ऑफ द रिफॉर्मर जिनका नाम है ज्योतिबा फुले, जिनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। ज्योतिबा फुले वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। So he is a reformer of Maharashtra। He started a school for girls in Pune in 1857 century। इन्होंने गर्ल्स के लिए स्कूल भी एस्टेब्लिश किया है पुणे में 1857 में। He helped the widow to remarry। He challenged the authority of the Brahmins in the society। He established the Satya Sodak Samaj in order to inculcate confidence, courage and enthusiasm in people। उन्होंने एक समाज, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, जो कि कॉन्फिडेंस, करेज और एंथुजियाज्म लाता था, बढ़ाता था लोगों में, ठीक है। अब लास्ट जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ही इज ठक्कर बापा। Thakkar Bapa's contribution as the head of the Akhil Hind Harijan Sangh established by Gandhi ji was very valuable in the upliftment of the touchables, that is Harijans। अगर हम बात करें ठक्कर बापा की, तो ठक्कर बापा जो थे वो एक अखिल हिंद हरिजन संघ
जो कि गांधी जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसके भी एक सपोर्टर थे वो, ठीक है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है अनटचेबल्स को अपलिफ्ट करने, मतलब उनको आगे बढ़ाना। अनटचेबल्स कौन होते हैं गाइस? अनटचेबल्स मीन्स जो लोअर कास्ट के पीपल होते हैं, छुआछूत टाइप के, मतलब जिनको पहले के टाइम में बहुत देखा जाता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट। तो उनके लिए काम किया करते थे ताकि उनको आगे बढ़ाया जा सके। He worked tirelessly to provide relief to people affected by natural calamities. Amritlal Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, was born in 1869 century in the city of भावनगर। तो उनका एक्चुअल नेम अमृतलाल ठक्कर है। उनको वो ठक्कर बापा के नाम से बाद में जाने गए थे, और वो 1869 सेंचुरी में बॉर्न हुआ था उनका भावनगर में। ही रिमेन्ड अ ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एज अ सर्वेंट उन्होंने बहुत, मतलब काफ़ी अच्छे से, ड्यूटीफुल मतलब जिस तरह से काम करते थे वो लोगों के लिए, ठीक है, काफ़ी अच्छे से काम किया करते थे, डिवोटेड पर्सन थे। ही वॉज एन इंजीनियर हु लेफ्ट हिज ल्यूक्रेटिव जॉब टू सर्व द डाउन ट्रोडन एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय गांधी जी। वो एक्चुअल में एक इंजीनियर थे। उन्होंने अपना अच्छा खासा जो ल्यूक्रेटिव जॉब था, ठीक है, लग्जरियस आरामदायक जो उनका काम था, वो छोड़कर वो इस तरह से गांधी जी से इंस्पायर होके वो लोगों का जो डाउन ट्रोडन पीपल है, ठीक है, जो अपने लिए खड़े नहीं रह सकते, उनके लिए वो खड़े होने लगे। Thakkar Bapa established the Panchmahal Bhil Seva Mandal and tried to reform the lives of Bhil who inhabited the deep forest and the hilly areas of Panchmahal region. ठक्कर बापा ने पंचमहल भील सेवा मंडल भी उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ये किन लोगों के लिए किया था? जो भील्स होते हैं ना, आदिवासी, जो कि पंचमहल रीजन में रहते थे, हिली एरियाज में, डीप फॉरेस्ट के अंदर, उनके लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, आदिवासियों को। ठक्कर बापा एंड हिज फॉलोअर्स फ्रीड द बिल्स फ्रॉम द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, अदर एविल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस। और ठक्कर बापा और उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये जो बिल्स, जो आदिवासी के बारे में बात कर रहे हैं, उनको अल्कोहल के एडिक्शन से फ्री करवाया था, और उनमें जो एविल कस्टम्स चलता था उससे उनको आगे बढ़ाया था, ठीक है, अंधविश्वास से आगे बढ़ाया था। ही ओपनड स्कूल्स फॉर द भिल चिल्ड्रन। उन्होंने इनफैक्ट उन बच्चों के लिए, जो भिल्स के जो बच्चे, ठीक है, आदिवासियों के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए उन्होंने स्कूल भी एस्टेब्लिश करवाया था। ही टॉट देम हाउ टू ऑपरेट अ स्पिनिंग व्हील टू प्रोड्यूस खादी एंड इन्वॉल्व देम इन स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज। उन्होंने इनफैक्ट स्पिनिंग व्हील चलाना भी उनको सिखाया था, खादी प्रोड्यूस करना, और इस तरह से वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करके अपना गुजारा किया करते थे बिल कम्युनिटी के लोग। एज टाइम पास्ड, अवेकनिंग एंड नेशनलिज्म स्प्रेड अमॉन्ग पीपल विच कनेक्टेड देम बेटर विद द फ्रीडम मूवमेंट। जैसे जैसे टाइम गया, लोग और भी ज़्यादा, मतलब नेशनलिज्म लोगों में बढ़ता गया, ठीक है, देशभक्ति की जो भावना थी, और इस तरह से फ्रीडम मूवमेंट के लिए लोग कनेक्ट होने लगे एक दूसरे से। गांधी जी's emphasis upon the removal of the untouchability improved the condition of people from the backward classes। और गांधी जी का जो मेन एम्फोसिस था, उनका जो मेन एम था कि जो अनटचेबल्स होते हैं, ठीक है, उनको, हरिजन्स जो होते हैं, उनको उस चीज़ से आगे बढ़ाना, उनका लाइफ, उनका कंडीशन इम्प्रूव करना बैकवर्ड क्लासेस का। तो वो भी कहीं ना कहीं एक हद तक काफ़ी सफल हुआ था। सो दिस वाज द चैप्टर। तो ये पूरे चैप्टर में मेनली हमने रिफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा था, जो कि 19th सेंचुरी में किया गया था। काफ़ी सारे रिफॉर्मेशंस हुए थे, काफ़ी सारे चेंजेस उस टाइम में सोसाइटी में लाए गए थे, क्योंकि काफ़ी सारे एबल प्रैक्टिसेस उस टाइम पे चलते थे। सो इसलिए इस चैप्टर का नाम है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।